एक डेंजरस आदमी कौन होता है? ज्यादा मसल वाला जिसके पास गन हो, या फिर वो जिसको देखकर लोग डर जाते हैं? सच बताऊं, हिस्ट्री ने बार बार प्रूव किया है कि दुनिया का सबसे डेंजरस लोग अक्सर सबसे शांत दिखते हैं। एक चेस प्लेयर जो सिर्फ 10 मूव्स आगे सोचता है, एक सीईओ जो बिना आवाज उठाए पूरी इंडस्ट्री बदल देता है, एक मिलिट्री कमांडर जो वॉर शुरू होने से पहले ही उसका रिजल्ट प्रिडिक्ट कर लेता है। इनमें से किसी ने भी हर वक्त गुस्सा नहीं किया, फिर भी इन्होंने दुनिया बदल दी। तो सवाल यह है कि डेंजरस होना एक्चुअल में होता क्या है? क्योंकि अगर डेंजरस का मतलब सिर्फ वायलेंस होता तो हर क्रिमिनल इंसान सक्सेसफुल जरूर होता, और हर सक्सेसफुल इंसान डेंजरस नहीं लगता है। लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। स्टीव जॉब्स ने किसी से भी लड़ाई नहीं की, फिर भी उन्होंने पूरी मोबाइल इंडस्ट्री को रीराइट कर दिया। मैग्नस कार्लसन जो सिर्फ चेस खेलते हैं, लेकिन उनके ओपोनेंट्स मैच शुरू होने से पहले ही प्रेशर फील करते हैं। और मियामोटो मुसाशी, जापान के लेजेंडरी स्वॉर्डमैन, उनके बारे में लोग कहते हैं कि उनकी सबसे डेंजरस चीज उनकी तलवार नहीं, उनका दिमाग था। अब एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। आंखें बंद मत करना, बस अपने दिमाग में उन 3 लोगों के नाम सोचो जिनसे आप अपनी लाइफ में जेन्युइनली इंटिमिडेट हुए हों। क्या वो सब चिल्लाते रहते थे, या वो इतने काम थे कि उनके सामने आप खुद अपनी बातों पर डाउट करने लगते थे? यहीं से शुरू होती है असली साइकोलॉजी, क्योंकि डेंजरस लोग शोर से नहीं, अपनी प्रेजेंस से इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। और इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि दुनिया सबसे ज्यादा किस तरह के इंसान से डरती है, और शायद वो इंसान आप भी बन सकते हो। सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं। सोसाइटी ने हमें बचपन से ही एक इमेज दिखाई है, डेंजरस पर्सन मतलब एग्रेसिव, एंग्री, वायलेंट। लेकिन साइकोलॉजी कुछ और ही कहती है। एक इंसान तब डेंजरस नहीं बनता जब उसके इमोशन उस पर कंट्रोल करें, वो डेंजरस तब बनता है जब वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेता है। सोचो, 2 लोगों की इंसल्ट होती है। पहला पर्सन तुरंत गुस्सा करता है, चिल्लाता है, रिएक्ट देता है। दूसरा पर्सन बस देखता है, वो सिर्फ स्माइल करता है और चुप रहता है। अगर आपको लगता है कि पहला पर्सन ज्यादा पावरफुल है, तो आप वही देख रहे हो जो सब देख रहे हैं। लेकिन असली पावर दूसरे पर्सन के पास है, क्योंकि जिस दिन आप अपने रिएक्शन के ओनर बन जाते हो, उस दिन कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। इसीलिए वॉरेन बफेट ने एक बात कही है, इमोशनल कंट्रोल IQ से भी ज्यादा वैल्यूएबल होता है। और आप मोहम्मद अली को ही देख लीजिए, रिंग में वो सिर्फ पंचेस नहीं मारते थे, वो ओपोनेंट्स के इमोशन से खेलते थे। कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब वेट करना है, ये सब उनकी स्ट्रैटेजी थी। इसी तरह नेवी सील की ट्रेनिंग में सबसे पहले बॉडी नहीं, माइंड टेस्ट होता है। प्रेशर में कौन कितना काम रह सकता है, कौन पैनिक नहीं करता है, क्योंकि बैटलफील्ड में स्किल से पहले स्टेबिलिटी काम आती है। अब आपके लिए एक और एक्टिविटी, कल से लेकर आज तक कितनी बार किसी की बात ने आपका मूड चेंज कर दिया? कितनी बार किसी के मैसेज ने आपको डिस्ट्रैक्ट किया? कितनी बार किसी के कमेंट ने आपके कॉन्फिडेंस को हिला दिया? तो अगर आपका आंसर है बहुत बार, तो इसका मतलब आपके इमोशंस का रिमोट अभी भी दूसरों के हाथ में ही है। और जिस पर्सन का रिमोट दूसरे के पास होता है, वो डेंजरस नहीं, वो बहुत ही प्रिडिक्टेबल होता है। और प्रिडिक्टेबल लोगों को दुनिया कंट्रोल करती है। लेकिन एक इंसान ऐसे भी होते हैं जिनका रिमोट किसी और के पास नहीं, उनकी आइडेंटिटी लाइक से डिसाइड नहीं होती है, क्रिटिसिज्म से टूटती नहीं है, और प्रेजेस से उड़ती भी नहीं है। अब सवाल यह है, ऐसे लोग बनते कैसे हैं, और क्यों सोसाइटी के ऐसे लोग अनकंफर्टेबल लगते हैं? यहीं से कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब तक हमने एक चीज समझ ली कि डेंजरस होना वायलेंस नहीं है, डेंजरस होता है अपने माइंड का ओनर बन जाना। लेकिन फिर भी एक सवाल उठता है, अगर ये इतनी अच्छी क्वालिटी है, तो सोसाइटी को ऐसे लोगों से प्रॉब्लम क्यों होती है? आंसर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जिस इंसान को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उससे आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। और इंसान को सबसे ज्यादा डर अननोन चीजों से लगता है। इसलिए सोसाइटी को ओबीडिएंट लोग बहुत पसंद आते हैं, जो वही सोचें जो सब सोचते हो, जो वही करें जो सब करते हो, और जो अपनी वैल्यू दूसरों के अप्रूवल से मेजर करें। लेकिन हिस्ट्री के सारे गेम चेंजर्स ने इसी पैटर्न को तोड़ा है। स्टीव जॉब्स को देखो, जब सब कंपनीज कीबोर्ड वाले फोन बना रही थी, उन्होंने कहा फ्यूचर टच स्क्रीन का है। लोग हंसे, एक्सपर्ट ने क्रिटिसाइज किया, लेकिन अगर वो हर ओपिनियन सुनते, तो शायद आज स्मार्टफोन इंडस्ट्री वैसे एग्जिस्ट बिल्कुल ना करती।
अब इलॉन मस्क को ही आप देख लीजिए, लोगों ने कहा इलेक्ट्रिक कार्स तो फेल होनी ही होनी है, प्राइवेट रॉकेट्स आर इम्पॉसिबल, मार्स मिशन सिर्फ साइंस फिक्शन है। आज भी लोग उनसे एग्री नहीं करते हैं, लेकिन एक बात सब मानते हैं, उन्होंने अप्रूवल का वेट कभी भी नहीं किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब बाकी प्लेयर्स ट्रेनिंग के बाद घर चले जाते थे तो वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते थे। उनके टीममेट्स कहते थे इनफ, बट उनका आंसर होता था नॉट येट। यही डिफरेंस है, ऑर्डिनरी लोग कंफर्ट चूज करते हैं और डेंजरस लोग ग्रोथ चूज करते हैं। अब एक एक्टिविटी करते हैं, अपने फोन का स्क्रीन टाइम याद करो। कितनी बार आपने बिना रीजन इंस्टाग्राम, यूट्यूब या व्हाट्सएप खोल देते हो, और फिर खुद से एक सवाल पूछो कि ये डिसीजन मैंने लिया था, ये मेरी हैबिट है? क्योंकि जिस दिन से आप ऑब्जर्व कर लोगे कि आपने कितने डिसीजन एक्चुअली ऑटोमेटिक लिए हैं, उस दिन से आप समझ जाओगे कि फ्रीडम और इल्यूजन में कितना पतला डिफरेंस है। और शायद इसीलिए आज कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे हैं, वो अटेंशन खरीद रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ एप्स नहीं है, वो आपके बिहेवियर को डिजाइन करते हैं। नोटिफिकेशंस, इन्फिनाइट स्क्रॉलिंग, रिकमेंडेटेड एल्गोरिथम, ये सब एक चीज के लिए बना है कि आपका फोकस बोरो करने के लिए। और जिस इंसान का बार बार फोकस चोरी हो जाता है, उनकी आइडेंटिटी भी धीरे धीरे दूसरे लोग लिखने लग जाते हैं। बट यहां एक साइकोलॉजिकल ट्विस्ट आता है। वैसे अगर आपने नोटिस किया हो तो मैनिफेस्टेशन का भी असली गेम यहीं से ही शुरू होता है। एफर्मेशन या सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से पहले आइडेंटिटी और ऑब्जर्वेशन चेंज होती है। इसी साइकोलॉजी को मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन किया है। कैसे आप अपने माइंड की अपॉर्चुनिटीज को नोटिस करना शुरू करते हैं, कैसे बिलीफ साइलेंटली डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है, और कैसे आइडेंटिटी रियलिटी को शेप करती है। अगर आप इस साइकोलॉजी को डीपली समझना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ मैनिफेस्टेशन की साइकोलॉजी ये नहीं है, ये हर सक्सेसफुल एथलीट, एंटरप्रेन्योर्स और लीडर्स के दिमाग में चलने वाला सेम पैटर्न है। डिफरेंस बस इतना है कि कुछ लोग इसे समझकर यूज करते हैं और बाकी लोग बिना समझे उसके अकॉर्डिंग जी रहे होते हैं। अब वापस आते हैं उसी पैटर्न पर, आखिर डेंजरस माइंड बनता कैसे है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, बच्चों के सामने एक मैशमेलो रख दिया गया। उनसे कहा गया कि अगर आप 15 मिनट तक वेट करोगे तो आपको एक नया दूसरा मैशमेलो भी मिलेगा। कुछ बच्चों ने तुरंत खा लिया, कुछ बच्चों ने वेट किया। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये सिर्फ एक मैशमेलो टेस्ट नहीं है, फ्यूचर का टेस्ट है। कई सालों बाद रिसर्चर्स ने नोटिस किया कि जो बच्चे वेट कर पाए उनमें जनरली बेटर सेल्फ कंट्रोल, बेटर डिसीजन मेकिंग और लॉन्ग टर्म सक्सेस ज्यादा दिखने को मिली। पॉइंट मैशमेलो का नहीं था, पॉइंट था इंपल्स को कंट्रोल करने का। और डेंजरस लोग इसी चीज में अलग होते हैं। उनके दिमाग हर इमोशन का स्लेव नहीं होता, वो हर फीलिंग पर एक्शन नहीं लेते। इसीलिए मैग्नस कार्लसन चेस बोर्ड पर सिर्फ करंट मूव नहीं देखते, वो 10-15 पॉसिबिलिटीज एक साथ इमेजिन कर लेते हैं। इसीलिए ओपोनेंट उनके अगेंस्ट चेस खेलते नहीं है, वो प्रेशर फील करते हैं। चार्ली मंगर जो वॉरेन बफेट के पार्टनर थे, उनका फेवरेट सेंटेंस यही था, इनवर्ट, ऑलवेज इनवर्ट, मतलब कि हर प्रॉब्लम को उल्टा सोचो। सब लोग पूछते हैं सक्सेसफुल कैसे बनूं, वो पूछते हैं कि फेलियर से बचा कैसे जाए। बस पर्सपेक्टिव बदल गया और आंसर भी बदल गया। इसी तरह इसरो के साइंटिस्ट को देखो, रॉकेट लॉन्च के टाइम इमोशन से डिसीजन नहीं लिया जाता। एक छोटी सी कैलकुलेशन की मिस्टेक करोड़ों का मिशन खत्म कर सकती है। प्रेशर सब पर होता है, लेकिन रिस्पॉन्स सबका अलग होता है, और वही रिस्पॉन्स उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। अब आपके लिए एक्सपेरिमेंट, अगली बार जब आपको गुस्सा आए या किसी कमेंट से इरिटेशन हो, रिप्लाई मत देना, बस अपने फोन का टाइमर 60 सेकंड्स लगा लेना और फिर ऑब्जर्व करना कि आपके माइंड के अंदर कितनी आवाजें चल रही हैं। बदला लो, रिप्लाई करो, प्रूफ करो, इग्नोर करो, डिलीट कर दो। आप नोटिस करोगे माइंड कभी साइलेंट नहीं होता, लेकिन जिस दिन आप ऑब्जर्वर बन जाते हो उस दिन आप उनके सर्वेंट नहीं रहते। और शायद इसीलिए सबसे डेंजरस लोग वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा बोलते हैं, सबसे डेंजरस लोग वो होते हैं जो रिएक्ट करने से पहले ऑब्जर्व करते हैं। और यहीं से शुरू होती है वो क्वालिटी जो किसी इंसान को सक्सेसफुल नहीं, अनफॉरगेटेबल बना देती है। अब एक लास्ट एक्टिविटी, आज रात सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए ये सवाल लिखना, आज मैंने कितनी चीजों पर कॉन्शियसली डिसीजन लिया और कितनी चीजें मैंने सिर्फ हैबिट में की। हो सकता है कि पहली बार आपको रियलाइज हो कि आप अपनी लाइफ जी कम रहे हो और ऑटो पायलट पे ज्यादा चल रहे हो। और जिस दिन ये रियलाइजेशन आ जाता है उस दिन ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, क्योंकि सबसे डेंजरस इंसान वो नहीं होता जो दूसरे को कंट्रोल कर सकता है। सबसे डेंजरस इंसान वो होता है जो खुद पर कंट्रोल करना जानता हो। और जब सेल्फ कंट्रोल, ऑब्जर्वेशन और फोकस एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं
तो इंसान सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बनता, वो ऐसा इंसान बन जाता है जिसकी प्रेजेंस ही डिसीजंस बदल देती है। इसीलिए अगर आज की वीडियो से सिर्फ एक बात आपको याद रखनी हो तो वो ये रखना, दुनिया मसल से कम और अवेयरनेस से ज्यादा बदलती है। और अगर आपको जेन्युइनली अपनी फोकस और ऑब्जर्वेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, समझना चाहते हो कि कैसे कुछ लोग वही अपॉर्चुनिटीज कैसे देख लेते हैं जो बाकी लोगों को कभी नजर ही नहीं आती है, तो मेरी साइंस ऑफ फोकस एंड ऑब्जर्वेशन वाली वीडियो जरूर देखिएगा। मुझे पूरा यकीन है उस वीडियो के बाद आप सिर्फ ज्यादा ऑब्जर्व नहीं